जाहिल प्रधान साहब, आपका भी माला पहनाकर स्वागत। शिवदान जी, फलोदा साहब, कृषि मंडी चेयरमैन साहब, तिलोक जी, राम जी रोज साहब, तिलोक जी डबल माला स्वागत करो, डबल माला स्वागत। प्रताप जी भाकर साहब, तेजराज जी, ब्लॉक अध्यक्ष शहर और ग्रामीण दोनों का, शिवदान जी कृषि मंडी चेयरमैन साहब, गोवर्धन जी, ताऊ साहब, राजोत, टीआरए साहब, मेघराज जी, अब मैं स्वागत की परंपरा को विराम देते हुए ताऊ जी, अब मैं निवेदन करूंगा आपांगा जाहिल का किसान नेता पूर्व प्रधान हितग्राम जी लोमलोड साहब ने कि आप सभा ने संबोधित करे साहब। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आपका स्वागत, अनिल जी बारूपाल साहब का स्वागत। सभा ने संबोधित करें। आज जाहिल विधानसभा जाहिल हेडक्वार्टर पर कांग्रेस और आरएलपी संयुक्त उम्मीदवार अरमान जी लोकसभा उम्मीदवार को आज कैंप का उद्घाटन हुआ है और इस मौके पर पूरी जाहिल विधानसभा हूं, हर कोने हूं, आप लोग विराजमान हो, आया हो और अरमान जी के स्वागत लगे रहा। अरमान जी और जो दृश्य दिखे नहीं, वो दृश्य कोई दृश्य नहीं है, जाहिल को बसीड़ पाए और दृश्य बची। और आज जब भी लोग हो, युवा बुढ़िया, मैं ख्याल कर दिया तो अब के राज्य को सी बोल एक जगह ना तो हकीकत अब है। आज ही मौके पर दिनों में मनु जी मेघवाल ने कि आप दिन रात मेहनत कर और पूरी कांग्रेस पार्टी और आरएलपी दोनों को संयुक्त जो जोड़ो बनियो है, इन्हें दिनों दिन एकजुट चला रही हैं। आप एकजुट आप सब लोगों ने धन्यवाद। अरमान जी अब के मां के भी मन में है कि तो 5 साल दिल्ली में दिया, हिंदुस्तान का नेता ने करना उन्हें क्या लोकसभा में बोलने को मौका मिलो और हर नेता जवाब दियो, लेकिन अब के भी मां को हक बने। मोदी जी को जो हिंदुस्तान में घमंड है, इन्हें मिट काल पढ़ियो थे अखबार, दैनिक भास्कर पढ़ियो थे अखबार, एक नेता के डीग उठी बीजेपी के गए, हेलीकॉप्टर ले रहे हो कि नागौर में की हलचल होगी, धुआंकार ना का धुआं। एक तो पोलिंग बूथ को याद रखना है कि बूथ में गड़बड़ नहीं हुए और आप वोट लारे नहीं हुए। एक ही बात को याद रखना है
और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया। अगर ये थोड़ा सा कोई चिंगो बोली में फटकारो लगा, फटकारो हिंदुस्तान की अब के जब 24 में जो चुनाव है, पूरी दुनिया की आंख है इन पर, पूरी दुनिया की। और वो चुनाव कोई कम चुनाव नहीं है, हिंदुस्तान की जनता के लिए मरण मिटन को चुनाव है, मरण मिटन को। अब के चुनाव के मायने 400 पार, 370 बाता भूलगा बाता चला ने हाथावे जगह नहीं मां जावे। कांग्रेस मुंह आजा बीजेपी में, कांग्रेस मुंह आजा बीजेपी में। कोई कहीं था कहीं राम निकलो ठाकुर नहीं भसीड़ करता जावे किया जावे जगी ठाकुर। लेकिन मैं थाने बात करूं, गांव का लोग जितना भी है बहुत पक्का लोग है, आदर्शवादी है, खेती खड़ है, हर चीज में जाना है। आजकल ज्यादा गांव में शिक्षित भी है। आज ही मौके पर अगर आप लोग थोड़ा सा की चिंता, बीजेपी का लोग बड़ा खतरनाक हुए, बहुत खतरनाक हुए। मैं कहूँ ने बातें जगी आवे कम नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री बोली आज अखबार में है कि आने में शाप जेर ज्यादा है, हमें शाप जेर ज्यादा है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री बात की है। वास्ते आज आप लोग जताई हटायोड़ा हो, थे युवा हो, थोड़ा युवा। अब के थाने मर मिटन की बात है। 19 तारीख का वोट है और बिगल बाज की कांग्रेस कार्यालय को चुनाव, कार्यालय को उगो उद्घाटन। आज वो बिगल बाज की गांव गांव में, ढानी ढानी में और बांट बांट के मायने हनुमान बोलना चाहिए, बांट बांट। अब के यहाँ असड़ाग मत कर दीजिए ना, लोग बहुत खतरनाक आवेला, बहुत खतरनाक लोग आवेला। पीना शाप है, पीना शाप। लड़का का देला वास्ते अपन निगराग कर चालू है। आज ही मौके पर आप लोग जितना भी हटाया हो, अरमान जी मैं हाँ तो बूढ़ा बन, करंट तो है मामाबाद में, करंट नहीं है, करंट है मन छोरा हो थाके भरोसे है। पूरी निगरानी है थाने, हर जगह बार मामलो है। सब साधन है का, मीडिया का सब साधन, हर जगह साधन है। अब आने निगराग चालनो है, भाईचारे चालनो है, 36 कौम का आदमी के साथ लिए चालनो है। हर आदमी ने जिक्र और बतलानो है। और 19 तारीख का वोट पड़े, तो आदमी आवे कि मारो वोट अब के सही जगह में कियो है। आ बात आपन ने करनी है और आपन जता भी हाँ आ बात सही भी है। हनुमान जी की मांग बहुत जगह है, जैसी बात को नहीं। मैं 2 तारीख का पाली में गियो, अरे हनुमान जी के नाम भीड़ पड़ा लोग। मैं कह रहा मैं तो नहीं तो था के हाथ था, क्यों करो बेटी का बाप यहाँ मरना मारना क्यों। अब के थे हाथ तो मैं ही था के हाथ थे। हाँ वास्ते अब के आप जो गठबंधन हुआ है, दुनिया में ठप पड़नी चाहिए कि राजस्थान में आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन हुआ है, दुनिया में ठप पड़नी चाहिए। और आज आपन ने भी ठा है, अपन ने कहने की जरूरत ही को नहीं। लोकसभा में कहीं बोलनू है, किया बोलनू है, कहीं मुद्दा उठानो है, सगली ठाए बीरे ने सगली ठाए, कोई कमी को है। इन वास्ते आप लोग आज जता भी हटाया हो, संदेश दे जाओ
जाइल विधानसभा क्षेत्र में कि हर जगह 19 तारीख का वोट पड़ी, यार वोट गिरावा ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी आपने उम्मीदवार है और आने सक्सेस करा और मंजू जी पूरी कोई कसर को नहीं जबीर बारना। बहुत ही बढ़िया बात बताई प्रधान नेताजी कि दादा पोता को विधानसभा में एक जगह पड़ी, बहुत ही मामूली कम कोई बात नहीं है। नागौर जी प्रधान श्रवण साहब पधारे हैं। श्रवण जी मेघवाल साहब, आपका स्वागत अनिल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अतिथि देवभवन में आए हुए मेहमानों का स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा मंजू जी मेघवाल साहब से कि आप, क्यों समय का अभाव है, क्यों आगे भी कई ग्राम पंचायतों में प्रोग्राम है, इसलिए समय का बहुत मद्देनजर ध्यान रखना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा स्थानीय विधायक पूर्व मंजू जी मेघवाल साहब, आप सभा ने संबोधित करें। राम राम साहब, आज जायल के अंदर विधानसभा क्षेत्र का जायल का दौरा था। कार्यक्रम होने की वजह से आपके बीच में लेट पहुंचे, उसके लिए माफी चाहते हैं। आदरणीय सम्माननीय लोकसभा के प्रत्याशी, आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, वर्तमान प्रधान का प्रतिनिधित्व करें महावीर जी गोदारा, पूर्व प्रधान जी रितकन जी, पूर्व प्रधान जी राजेश जी सांगवा, पूर्व प्रधान जी मेहराम जी, वर्तमान प्रधान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नागौर से सरवण जी, खींवसर के प्रधान जी, और उप प्रधान जी बाकर साहब, उप प्रधान जी तिलोक जी, ब्लॉक अध्यक्ष तेजराज सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष बाकर साहब, कृषि मंडी के चेयरमैन शिवदान जी फिरदौदा साहब, अनिल जी बारूपाल साहब, हनुमान जी बांगड़ा, सारे के सारे जो तमाम विधानसभा क्षेत्र से पधारे सभी सम्मानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरएलपी के कार्यकर्ता, सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी की ओर से मैं बेनीवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत, आभार और धन्यवाद देती हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि काफी पंचायतों में भी आज का दौरा हो रहा है। मेरी बात को गौर से सुनना और गौर के सुनकर उस पर अमल जरूर करना। ठीक इसी जगह आपकी दुआ आशीर्वाद से मैं चौथी बार उम्मीदवार बनकर आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। यही जगह थी, यही जन सैलाब था, आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। तब उस वक्त मैंने कुछ बातें भी कही थी, उन बातों को आपको जरूर जहन में रखना मैं आपसे फिर से निवेदन कर रही हूं। अन्यथा जो परिणाम मुझे भुगतना पड़ा वो फिर से नहीं हो जाए। मेरी लाज, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा सम्मान आप जनता हैं, उसको बरकरार आपको ही रखना है, ये आपसे निवेदन करना चाहती हूं। अन्यथा इस लोकतंत्र के अंदर विश्वास उठ जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि 5 साल आते हैं आप जनता के लिए और 5 साल में आपको एक दिन मिलता है, अपना नेता चुनने का दिन मिलता है। और 5 साल आपकी सेवा में रहकर आपकी सेवा में जो बन पाते हैं वो सेवा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और 5 साल सेवा के बाद फिर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आकर आप मात्र एक दिन आपसे मांगकर 1 मिनट का समय हम आपसे मांगते हैं। उसमें भी विचार करने की जरूरत आ जाती है, उसमें भी सोच करने की जरूरत आ जाती है। क्यों? इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं, फिर से लोकतंत्र को अगर बचाना है, आप लोग सब पढ़े लिखे हो जो सोशल मीडिया को चलाते हो,
आज के दौर को, आज की परिस्थिति को सब समझते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन चीजों को लिए कहने के लिए मैं मजबूर हुई हूं, इसलिए आपसे ये बात कह रही हूं। फिर से आपको मौका मिल रहा है और बहुत खुशी की बात अभी रितकन जी ने कही थी कि दादा पोता साथ में हम वोट देंगे। आपकी भावना के आधार पर हो सकता है ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए ये गठबंधन हुआ आरएलपी कांग्रेस का। और आपके समक्ष लोकसभा के प्रत्याशी आपके समक्ष हनुमान जी बेनीवाल खड़े हैं, सब जानते हैं आप लोग। इसलिए आपसे निवेदन करूंगी, आप जब 19 तारीख को वोट पड़ता है, सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर वोट डलाना, वोट डलाने के साथ में जिनका वोट है वो वोट भी बूथ पर ले जाकर डलवाने की जिम्मेदारी आप कार्यकर्ताओं की होगी। और ये अगर मौका चूक गए तो भाइयों फिर हमें दोष मत देना, आपसे फिर कह रही हूं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं, वो आप बात को समझना, फिर से वही बात नहीं दोहरानी पड़े, फिर से वही बातें वापिस चालू नहीं हो। जो मुझे समझते हैं वो मेरी भावना को जरूर समझते होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रही हूं, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है, इसलिए आपसे फिर से दोहरा रही हूं कि वही बातें फिर से दोहरानी शुरू हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अगर ऐसा कोई है तो तुरंत आप उसको मुंह पर भी कह दीजिए कि जब जनता आशीर्वाद दे रही है आप बीच में मत आइए। ये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। आपसे सबसे कहूंगी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका मसीहा है, आपका दोस्त है, आपका साथी है, ये आपके बीच में रहने वाला है, वो हनुमान बेनीवाल है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगी, इनको वोट देना, इनको सपोर्ट करना और इनको आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। अब मैं बेनीवाल जी आपसे निवेदन करना चाहूंगी, एक आपके कार्यकर्ता तो आपके साथ में कंधा से कंधा मिलकर, भाई 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, आपके साथ में चल रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो गठबंधन हुआ है उसके सहयोग, आपके साथ की जरूरत मांगते हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर जो जनता बैठी है आपके समक्ष, संयुक्त रूप से आप उनकी मदद करना, उनके काम करना। मैं नहीं चाहती हूँ मैं मीडिएटर रहूं उनके बीच में। अगर आपके पास में कोई कार्यकर्ता काम अगर लेके आए तो निश्चित तौर पर उनकी बात को, उनकी मान को आप सम्मान देना और उनका काम करवाना। हालांकि काम में कोई कमी नहीं रखते हैं आप, लेकिन फिर भी कहीं कार्यकर्ता मन में शंका लिए बैठे हैं कि अगर ऐसे प्रकार का आशीर्वाद मिल गया तो हमारे काम को न। मैं आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर सभी कार्यकर्ता को आश्वस्त कर रही हूं कि अगर आप आशीर्वाद देंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपके किसी काम में कभी कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मैं आपकी तरफ से विश्वास दिला रही हूं। और आप अपनी बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे। लोकसभा का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र के अंदर 53 पंचायतें हैं। आपने कुछ पंचायतें भी 16-17 पंचायतें कर ली हैं, 20 पंचायत आज हैं, 19 पंचायतें 5-7-10 दिन में दे देंगे। भाइयों देखो, आप सब समझिए, एक उम्मीदवार के लिए कितना मुश्किल होता है सब जगह पहुंचना, उनकी भावना समझना जरूरत है। अगर आप सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं तो आपके पास में नहीं भी पहुंचे तो आपका धर्म बनता, आपकी ड्यूटी बनती है और आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके लिए अपने गांव में जहां भी नुक्कड़ सभा बैठते कहीं बैठते हैं तो आप चर्चा करके आप सब लोग उनको वोट दिलाना, ये उनको आशीर्वाद देना, ये अपील आपके बीच में करना चाहूंगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगी, मेरी भावना को समझना, अन्यथा फिर जो आप तक सामने खड़ी हूं अगर इस प्रकार का परिणाम आए तो वो भी मेरे सामने नहीं रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, समझदारी रखना है, वोट को समझना है, किसी के बेखावा में नहीं आना है, जो है वो सच्चे हैं, वो सच्चे ही रहना है आपको। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
फिर से निवेदन करना चाहूंगी, 19 तारीख का दिन याद रखना और शंका नहीं करना है। ये हाथ ही है जो बोतल का बटन दबाएगा और हनुमान बेनीवाल जी को जिताएगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम सा। हमारे नागौर से 2 मेहमान पधारे हैं। मेहराम जी पूर्व प्रधान नागौर, आपका स्वागत करेंगे माला पहनाकर। देवाराम जी लोमरोड साहब अतिथि देव में हमारे नागौर के मुंडवा के पूर्व प्रधान हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अखाराम जी बागड़िया पूर्व प्रधान नागौर, आपका स्वागत करेंगे बस्तीराम जी ढाका साहब। अखाराम जी आयडान, अखाराम जी और नेताजी कर दिए एक बार। हाँ, अब मैं निवेदन करूंगा, नेताजी को आदेश है कि जिला अध्यक्ष हनुमान जी बांगड़ा साहब कांग्रेस पार्टी, आप संक्षिप्त में 2 मिनट में सभा को संबोधित करें। 2-2 मिनट में मैं जिनका नाम लूंगा 2-2 मिनट लगाएं, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव है। राम राम सा 1.5 ले आधो मिनट बोनस फायदो। की पवन धरा पर आदरणीय बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी पधारे, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। दोपहर उगा तालियां में थोड़ी कहीं है ठिका ठीक है। 19 तारीख का क्या काम चालू है, जोरदार तालियां। आदरणीय मार्गदर्शक मंजू जी, सम्मानित मंच, इस जाइल के अंदर आज हनुमान बेनीवाल जी कांग्रेस और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 19 तारीख को एक एक गांव ढाणी अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाकर और मोदी और अमित शाह को ये मैसेज दें कि किसान नौजवान कमजोर नहीं है। आपका भेजा हुआ कैंडिडेट यहाँ जनता नहीं मानती, जनता का ही कैंडिडेट मानती है। जनता के द्वारा चुना हुआ हनुमान बेनीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अंदर दाढ़ते हैं, आम जनता की बात करते हैं। हनुमान जी ए जाइल का, हनुमान जी नेताजी ए जाइल का बेबब्बर शहर है, जगह 19 तारीख का यहाँ की पिंपड़िया बुलाने ला के मोदी अमित शाह को बचीड़ बुलाने दे। पण थाने एक निवेदन है, थेबड़ जानते हैं को टंटो ही खत्म करो, नमदो ही तो गुजराती फ्लाइट करो ताकि टंटो ही खत्म हुआ। आज ही जाइल के मान में एक छोटी बात कर स्थान ग्रहण करूं। एक मिनकी भी जो जाइल एमएलए साहब ने कोई फोन कर दियो भरत जी आती कि एमएलए साहब मिनकी भी बीचा 5 है जो एक है मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। एमएलए साहब भाजे भाजे क्यों रत बोले, एमएलए साहब क्यों एमपी साहब ने बुलावा जो ज्योति जी ने कहा देखो मोदी जी जिंदाबाद बोले, क्यों मैडम आओ मैडम आओ मैडम आओ, क्यों कहीं क्यों मोदी जिंदाबाद बोले। मिनकी बीचा मैडम आया जी से क्यों मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। मैडम क्यों अरे कहीं गिरो, अरे मोदी मुर्दाबाद बोले क्यों मैडम अतिदार आंखें मीची जुड़ी अब खुल गई, तो अब आंखें खुल गई है। अब मोदी अटकी नहीं मांगे, मोदी ने सीधो जवाब दे, हाथ तू बोतल की चिन्ह माते वोट दे और भारी मतों विजय बना। हिमालय को उस वतन की शान कहते हैं, हिमालय को उस वतन की शान कहते हैं जहां हिंदू ने मुसलमान रहते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ इंसान रहते हैं, उसी प्यारे वतन को हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व प्रधान राजेश जी सांगवा साहब से संक्षिप्त में 2 मिनट का संबोधन करें। राम राम साहब, बोलो तेजो जी महाराज की, जोर कनवाली भाई बोलो तेजो जी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। आज आपने जाइल में आपने लोकसभा का प्रत्याशी गठबंधन का भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब विराजमान हमारे लोकप्रिय लाडली विधायक मंजू जी मेघवाल और सम्मानित मंच। समय की कमी है, मैं छोटो बोल जाकर ज्यादा लंबो चौड़ो बोलूँ भी कोनी। बात एक ही मुद्दे की पत्ते की है। अब आज हनुमान जी क्यों है कि भाई आपने वोट जगह देना है, इकतर कोई माहौल यहाँ को चाहिए जाइलू 50,000 की कम लीड जावे ना जरा ठा पड़े। रामचंद्र जी बेटा है कई सालों लाई पे पानो लियंता साहब नेताजी रामचंद्र जी कैसा ही हनुमान है कांग्रेस में लो, रामचंद्र कहता ना कि पन्नो लेके हनुमान कांग्रेस में लो
अरे मो एक बार हरेंद्र जी आएगा, हरेंद्र जी क्यों कांग्रेस में लो, हरेंद्र जी क्यों भाई हमारे हाथ में एकले कोनी। तो अब तो तांगे हनुमान जी कांग्रेस में भी आएगा, कांग्रेस में गठबंधन भी कर लियो। अब जगह वोट है नहीं भाई, कांग्रेस का बोतल वाला एक ही है। अब अगला का अगला कांग्रेस वाला ने बोतल में वोट देना है, जदी कांग्रेस जीवती वेली रहा बोतल जीवती वेली। तो मारो तो वही निवेदन है कि अब कंजूसी कितनी कौन करनी है। 90% पोलिंग हर गांव डाणी की 90% पोलिंग करोला जना वेला ने बीजे बेड़ा था मां हरामी रहता चालू है, थाने गुमराह करेला अकल गाड़ जे लगोगी बेंते बेंते की। क्यों आगे पैसा भी बहुत है, अमित शाह मोदी दुनिया ने खाएगा लूट ली। 100 करोड़ रुपये नीचे डील ही कौन करे, अमित शाह को सिस्टम है, आओ पकड़ो भाई डी के नहीं के 100 करोड़ कैसा आईडी कोनी के 100 करोड़ कोनी के ईडी आएगी भाई करा। तो ए तो यान का करके लोगों ने मारिया तो हनुमान जी तो कहीं अब खुद लाई के वो ईडी को खतरो ही कोनी ने सीबीआई को खतरो ने इनकम टैक्स को खतरो। क्यों यान को कोई रिपेयर ही कौन करियो जगह आगे कोई ईडी सीडी आवे। तो ये मोटा मोटा लोग मोटा मोटा धंधा करिया, आप आपके हिसाब डरे, आप आपके हिसाब चाले। अरे लोगों का बहुत गला गिरोड़ा भाई, सामला उम्मीदवार आया नहीं, एक कांडा कत्ता घर उड़ाया है 50-60 साल में थान की ठाई कोई। तो कई भुगचोड़ा खुद भुगत भोग यहाँ बच्ची बार सब जगह क्या ठीक होनी, ऐसे लोग ठीक होनी है। आगे झांसे मत जो के वे की है करे की है, ये हाथ से जार काम के वास्ते कलेक्टर कन जा और हाथ ले जावे कैसा इनको काम करनो मेराम जी को, और मेराम जी ने बारे काट और कलेक्टर ने कहे इनको काम कौन करनो सारे इनको दिन के मकान तोड़। आ तो ये मेराम जी ठेकेदार में जोड़िया जेपी चंदेलिया कलेक्टर हो, अरे मेराम जोड़िया को नहीं जोड़िए। हाँ हाँ बिल्कुल जोड़िए, ये 1000 उदाहरण है, एक उदाहरण को नहीं है। अगला उदाहरण क्या माना टाइम लागे पूरो तो वास्ते मारो तो कहना के झांसे मत जो झुंझारू आदमी है, संघर्षी आदमी है। अब अपन वो जो चुनाव को मौका मिलो ना, पहले के एनडीए में 2 लाख जीता, अब क्या आया इंडिया गठबंधन में, यानी आप के पूरी कांग्रेस के भेड़े आप आपके आने 4 लाख नागौर जितार भेजा ना। जरा अपनी इज्जत और मान समझ अति बात के तुम्हारी बात करूं खत्म करूं। जय हिंद जय भारत, राम राम साहब। अब मैं निवेदन करूंगा से कि संसद में 2 मिनट का राम राम साहब, जय भीम साथियों। आज जायल की इस पावन धरा पर आरएलपी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के कार्यालय उद्घाटन पर आसपास और दूर दराज से पहुंचे हुए मौजूद बुजुर्गों, युवा साथियों, सम्मानित मंच इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। वर्तमान में जो केंद्र में बैठी सरकार की जो नीतियां हैं, एक तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो दलित भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए। और केंद्र में बैठी जो मोदी सरकार है, आपने देखा होगा इनका जो मुख्य कि अब की बार 400 पार। एक केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े से मीडिया वालों ने सवाल किया कि भाई जब आपकी सरकार तो आधे से ज्यादा वोट 272 वोट वो सीटें जीतते हो, तब भी सरकार बन जाए तो आपको 400 पार की कहां आवश्यकता। तब उन्होंने उसका जवाब दिया कि 400 पार की आवश्यकता इसलिए है कि अगर मजबूत समर्थन मिलेगा तो संविधान को बदलने के लिए हमें ज्यादा बहुमत की जरूरत है, इसलिए 400 पार की आवश्यकता है। तो मैं तो दलित भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर संविधान को खतरा हुआ तो हमें भी खतरा है। तो आने वाली 19 तारीख को सारी चीजें सोच समझकर वोट देना है। मैं सबके बीच में यही वोट अपील करने आया हूं कि हनुमान जी बेनीवाल, जिनके बारे में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा गरीब आम आवाम, किसान और जवान के लिए हमेशा सड़कों से लेकर
सदन तक लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और यह मजबूत लड़ाका, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस लड़ाके की ताकत को कमजोर मत पड़ने देना और आने वाली 19 तारीख को भारी बहुमत से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजना। और जिस तरह से लोकतंत्र को जो खतरा है और संविधान को जो खतरा है, मैं कह रहा हूं मोदी जी के सामने हर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। उनसे अगर कोई मजबूती से लड़ने वाला शख्स है तो वो यही हनुमान जी बेनीवाल ही है, जो जरूरत पड़ेगी तो उस समय उनका विरोध कर सकते हैं। साथ ही मैं हनुमान जी से भी एक भरोसा लेना चाहूंगा कि मैं दलित समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं आपसे आपके उद्बोधन में यह भरोसा चाहूंगा कि कभी लोकसभा में बैठी मोदी सरकार, हालांकि हो सकता है जरूरत ही नहीं पड़े कि दोबारा लोकसभा में बैठे मोदी सरकार, लेकिन अगर मान लो ये इस तरह का दलितों के साथ कहीं कुठाराघात करे, दलित हितों पर जब भी आंच आए तो आप मजबूती से मुकाबला करके दलित हित की बात करें, यह मैं भरोसा आपसे दिलाना चाहूंगा। आप सब यहां पधारे, इस सभा को मजबूती प्रदान की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा तिलोकराम जी रोज साहब से 2 मिनट दो थे बजट। राम राम साहब, बोलो भारत माता की, वीर तेजाजी महाराज की। आज के इस कार्यालय उद्घाटन में नागौर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी भाई हनुमान बेनीवाल जी, कार्यक्रम में जायल विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय नेता और हमारी सबकी चहेती डॉक्टर मंजू मेघवाल जी, किसानों के, नागौर जिले और राजस्थान के किसानों के चेहरे हमारे जायल पंचायत समिति के प्रधान भाई महावीर जी, राजेश जी, अनिल बारूपाल जी, नागौर जिले के अध्यक्ष हनुमान जी और सम्मानित मंच दोतड़ साहब, पूर्व वक्ताओं ने आप सबको सारी बात बता दी। ये समय परीक्षा की घड़ी है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ किसानों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, एनडीए पार्टी, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है। निर्णय आपको करना है। जैसा कि हम सबका समर्थन कांग्रेस की तरफ से, मंजू मेघवाल की तरफ से हनुमान जी बेनीवाल को है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जायल की मंजू मेघवाल की टीम पूरा तहे दिल से हनुमान जी को समर्थन करेगी और वोट दिलवाएगी। हमारे दिल की बात, अभी हम बातचीत कर रहे थे तो हमने सोचा, हनुमान जी ये गठबंधन यदि आप 2 महीने पहले कर लेते तो हमारी मंजू मेघवाल जी विधानसभा में होती और राजस्थान की सरकार कांग्रेस की होती। फिर भी समय पर हम सब लोग चाहते, हम है कि आप लोग मजबूती से मंजू मेघवाल का भरोसा मत तोड़ना, और आरएलपी के जो भी हमारे साथी है, हम तो आपके बीच में थे और वापिस गठबंधन हुआ तो हमें खुशी है। क्या बाकर साहब, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, समय का अभाव है, आप सब लोग मिलकर के आप आरएलपी और कांग्रेस एक जीव होकर के आप कार्य करना। आप सब लोगों की प्रिय मंजू मेघवाल जी है, आपसे भी निवेदन है कि आपकी बात में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके कार्यकर्ता कदम से कदम मिला करके काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबका सहयोग और धन्यवाद। हनुमान जी से भी निवेदन है, हनुमान जी जैसा कि राजेश जी ने बताया और मंजू जी ने बताया, हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि आपको लोकसभा में भेजे, लेकिन आपका भी आशीर्वाद सब कार्यकर्ताओं पे होना चाहिए। आप सब लोगों ने हमें बुलाया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम शाह। बोल तेजाजी महाराज।
बोलो राम पीर की, कोटि देवी देवता की। अब मैं निवेदन करूंगा गोदारा साहब प्रधान मत कणा को लेके प्रधान जी थोड़ा सा बोल लो पण कहीं बोली जी नहीं जो बोलो मान जिया राम राम सा बोलो तेजो जी महाराज की, राम सा पीर की। आज जाइल में चुनावी सभा को कार्यालय उद्घाटन के अपना लोक लाडला खींवसर विधायक और आपने आरएलपी के सीट का उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल साहब, पूर्व एमएलए डॉक्टर मंजू जी और सभी पधारे हुए मंचासीन सामने विराजे हुए युवा साथियों बुजुर्गों, ज्यादा भाषण तो बनावे को नहीं एर ओ जको ओ बिड़लो है जको ये हिम्मत कर आपने बेड़े सिर रखियो है, इन पार करनो है, इम कमी नहीं राखनी है। वो कहीं किसो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन हनुमान जी को और कांग्रेस को सिर को योग। इंडिया गठबंधन की पार्टी हूं, हनुमान जी ने अपनी खातर 4 लाख वोटों ऊपर ही जितार भेजना। 19 तारीख का पूरा ध्यान रखना है और पूरा मजबूती एक एक वोट यार दिलाना है। अब बात के हमारी बात समाप्त करूं। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा आपके युवा दिलों की धड़कन और 36 कौम के हितैषी हनुमान जी बेनीवाल साहब, आप सभा को संबोधित करें। रामा सामा થઈ प्रताप जी आज थाके निकल जी सुनो, अरे सुनो सही एक मिनट। पहली रितगंज जी, पहली रितपाल जी भाषण देना कौन जानता, कितना बढ़िया दे रहे देखे कौन ना मैं मन तो छतो एक जेव जे बोल तो खड़ा हो रहा हेटे थोड़ी पढ़ो लोग बोर्ड देना है। राम राम सा नहीं नहीं बोलू सब दो शब्द कह बात आया था जिंदगी भाषण दियो को नहीं मंजू जी नेताजी सब कहें डूगा रितगंज जी देवो। मैं तो आई अपील करा हाथ जोड़ के ज्यादा ज्यादा पैसा हनुमान जी वोट देवो। और मंजू जी की टीम है, माकी जी की टीम है, सब मां जेल में ते दिलों साथ है। बढ़िया बोलेगा और आई हुआ उम्र में करती मैं बोल तो का भाई तो करना पड़ेगा, उम्र में नहीं बोली। ले बजे आएगा खाता चलता नाश्ता की प्लेट खाता था वो चलती रहे। ठीक जाइल के लोकसभा चुनाव के प्रधान कार्यालय उद्घाटन का अवसर पर बड़ी संख्या में जाइल क्षेत्र से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे जाइल की पूर्व मंत्री पूर्व विधायक मंजू मेघवाल जी, प्रधान महावीर जी, पूर्व प्रधान राजेश जी, हनुमान बांगड़ा जी, उप प्रधान प्रताप जी, उप प्रधान तिलोक जी, नील रूपाल जी, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, आज तेजराज जी और आजकल जिनके सबसे ज्यादा भाषण चल रहे हैं गांव-गांव में डीजे पे रितगंज जी, क्योंकि मायरा में खिलाऊं आगे मान जी थे रहो रितगंज ध्यान रखिए आगे गाड़ा माता हरियाणा चला अरे मान जी थे हो मैं ना ठीक 14 में शुरुआत करी थी कि मैं हाल लिए बेरी हूँ चिंता 14 में रितगंज जी लड़ाई मारा गला में गाली और मैं हालता ही चला रही हूँ रितगंज जी।
जाइल के अंदर मेरा दूसरा दिन है लोकसभा चुनाव प्रचार का, और आज भी समय पे मैं आ गया था, लेकिन थोड़ा करते करते समय निकल जाता है। और चुनाव के समय लोग इस बात को भी जानते हैं कि इंतजार कर लेते तो कोई नहीं, सुबह निकला होगा, रात तक 2-3 घंटा 2.5 घंटा 4 घंटा लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी जाइल में मैंने इस बार ये ध्यान रखा कि मैं आधा घंटा 1.25 घंटा लेट हो रहा हूँ, मेरे वहाँ 8-8 घंटे लेट करता हूँ, क्यों? बहुत ध्यान रखा जाए। तो पूछो एमएलए साहब को 1 घंटा लेट पहला कार्यक्रम हमारा हुआ था। मैं धन्यवाद मेरे भाइयों का, समाज का, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी जाइल, खियूसर, नागौर एक तरफा मेरे साथ चले। 14 का चुनाव मुझे याद है, जाइल में 60,000 से ज्यादा लोग होंगे। रिचपाल जी का एक रिश्तेदार, उनका भेजा हुआ वो गलत भाषण दे गया था, उससे मेरे 1 लाख वोट टूटे थे। जिले में कितने? 1 लाख वोट टूट गए थे। नहीं तो मैं होता दूसरे नंबर और ज्योति होती तीसरे नंबर। मैंने नहीं बोला था, लेकिन चुनाव मैं लड़ रहा था, इसलिए रितगंज जी नुकसान मुझे भुगतना पड़ा था। और फिर पता क्या, वो लड़का कौन है? रिचपाल जी के साड़ी, वही लड़का था ना, वीडियो बना सकते नहीं, साड़ी नहीं, साड़ी का बेटा। अब सही पूछ बताया जो सोनी जी की बताई था ना, ठीक है। हाँ, उनका रिश्तेदार था, और चुपके से अपनी उसमें शामिल करा के, और वो खड़ा हो गया और बदनामी कर दी मेरी और रूपाराम जी की कि ए ये बोल लिया, आको कर दी, आका हो गया। तो जब सभा हुई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि चुनाव हम जीत रहे हैं, और जब सभा से लोग उठ के गए, मैं जाहिल के अंदर रोड शो कर रहा था, तो लोगों का ओढ़ बाढ़ना शुरू होगा, ए कहीं बोल लिया। तो भाइयों, मैंने तो हमेशा हर चीज का ध्यान रखा। लोग बदनाम करते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहे हैं, हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। अभी तो अगर बोलने में किसी का रिकॉर्ड है देश में, तो रिचपाल मिर्जा का ही वीडियो चल रहे हैं। सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। और गाली गलौज के मामले में अगर उनको भारत रत्न की उपाधि देने की बात भी चले तो कोई छोटी बात नहीं है, इसमें भी उनका नंबर आ सकता है। 15-20 लोग छंटनी करा, अब कहते दे पक्को। ये लोकसभा का जो चुनाव है, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात आपके सामने रखी। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ज्योति मिर्जा का मैं बयान पढ़ रहा था कि 400 पार कर दो, संविधान बदल देंगे। संविधान बनाया किसने था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था। उस समय एक बात चली थी संविधान के अंदर, जब पहली संविधान सभा की बैठक थी, यह तय नहीं हो रहा था कि पहले आम चुनाव में वोट कौन डालेगा। तो जो दूसरे मेंबर थे, किसी ने कहा कि 10वीं पास, किसी ने कहा 8वीं पास, किसी ने कहा जमीन का मालिक, किसी ने कहा दूसरा डालेगा। तो बाबा साहब ने बात रखी, देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ है 200 साल तक, 300 साल तक। कितने बार के आक्रांत आए, अंग्रेज आए। अभी अगर वोट का राइट आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं मिलेगा, अनपढ़ व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तो देश में सच्ची आजादी नहीं आएगी। उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जिसकी सोच उस समय ये थी बाबा साहब की कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये तो तय है। 400 पार का मतलब आरक्षण खत्म, 400 पार का मतलब चुनाव खत्म, 400 पार का मतलब न तो भाषण दे सकते, उन्हें डीजे बजा सकते, उन्हें रोड पे तेज चल सकते, और 8 बजे बाद ये भी कहते कि 8 बजे घरों से मत निकलना। ये हालात देश के अंदर हो सकते हैं। ऐसे भयानक हालात से देश गुजरने वाला है। इन 2 व्यक्तियों ने ये सोच लिया कि हम अवतार हैं भगवान का। दोनों ही कह रहे हैं कि हम अवतार हैं और हम ही सब कुछ है धरती पे, और कोई नहीं है। मैं इनके नजदीक था, मैं बीजेपी में नहीं था, लेकिन बीजेपी से अलायंस करके एनडीए का पार्टनर था मैं।
मेरा सम्मान था वहां पर, क्योंकि बिना सम्मान तो मैं 5 मिनट भी खड़ा नहीं रहता, आपको पता है, बाहर आ जाता हूं। तब मैं इनको देखता था, बड़े से बड़े कैबिनेट मंत्रियों की जब पर्ची आती थी तो कह के 4 दिन बाद का बोल दो, भगा दो, हटा दो, और किसी आदमी इनकी इच्छा के बिना इनके बराबर कोई आदमी नहीं बैठ सकता था मिनिस्टर। इतना खौफ और आतंक है इनके मन में। यह है कि जो इनका टिकट लेके जाएगा ना वो तो जीत गया, मोदी के चेहरे पे वोट मिलेंगे। इस बार हमें संदेश देना है, नागौर के सांसद के भाग्य का फैसला नागौर की जनता करेगी, नहीं कि मोदी अमित शाह करेंगे। ये तय आपको करना है। आप बताओ, हर किसी को टिकट दे रहे हैं? अरे भाई कोई तो रूल होगा। तुमने पहले कहा जो 2 बार हारा हुआ है उसको नहीं देंगे, फिर कहा 3 बार हारा हुआ है। तो ज्योति तो सारी बातें शूट कर रही है, 2 बार मारी, एमएलए में 3 बार हार गई, हैट्रिक बना दी, फिर भी टिकट लेके आ गई। और टिकट कैसे मिला आप भी जानते हो। इंडिया बुल्स की मालकिन है, 1 लाख करोड़ का घोटाला इंडिया बुल्स ने किया। 23 सितंबर को रेड हुई इंडिया बुल्स में, इसका देवर अमेरिका भाग गया, अरे खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई। 24 में एक रेड और हुई, अब इनके देवर के इनके झगड़ा चलने लगे प्रॉपर्टी को लेके। झगड़ा वही होता है जो पैसा होता है, गरीबी में झगड़ा नहीं होता। ये सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए नागौर में चुटकुले सुना रही है, इसका कोई मकसद नहीं है। अगर जीत गई छूमंतर हो जाएगी और हार गई तो परमानेंट दोबारा इधर नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं तो तंग करेगी आप लोगों को, बार बार तंग करेगी। मुझे तो क्या तंग करेगी, मैं तो एमएलए का 5 साल का पट्टा जेब में लेके घूम रहा हूं, तो बड़ा भाई हूं मैं। लेकिन पब्लिक को तंग करेगी। अभी लोगों को पता नहीं, जो एमएलए इनसे साथ घूम रहे हैं ना बीजेपी वाले, उनको पता नहीं है ये जीत गई ना तो एमएलए के कागज नहीं चलने देगी, ये खुद ही पंचायती करेगी हर जगह। वैसे बीजेपी के एमएलए मन से इसकी मदद नहीं करे। मेरे पास समाचार आए हैं ऐसे कि वो भी इससे दुखी है। और बीजेपी यहाँ जीती कैसे आप भी जानते हो। अगर मजबूती से, तो बीजेपी तो 3rd नंबर थी शायद। पिछली बार तो बीजेपी की जमानत जब हुई थी ना 18 में, कितने वोट है जमानत बच गई थी यार। हाँ तो 500,000 वोट से बची होगी। वही बीजेपी इतने वोटों पर कैसे पहुंची भाई? कुछ वोट कांग्रेस पार्टी के चला गया बिना बात के, नाराज होके। लोग नाराज बिना बात ही होते हैं, बात से तो नाराज हो, फिर मोदी से हो सारे का सारा देश। कोरोना में 50 लाख मार दिए फिर भी नाराज नहीं हो रहे। लोग क्या मानते, रीस गणे आवे, रीस आवे कोना मत है आपका मत, हमला मत है कि मत रीस बने मन, रीस भी दो कितनी समझदार है। मंजू मेघवाल भी नाराज हो गए, कुछ चले गए मंजू मेघवाल से, कुछ आरएलपी की टीम चली गई और वापिस बीजेपी की बागमार जीत गई। मैंने 5 साल में उनको यह नहीं देखा था। खैर मैं उनके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, किसी को अच्छा नहीं लगता चुनाव का समय। लेकिन मैं बता दूं कि उनके पास जाने के लिए भी 2-3-4 लोगों के बैरिकेड से गुजरना पड़ेगा। मांगनो कहवाओ, कागज ले आओ, ओ करो वो करो। ये तो एक ही जगह चलता है, सीधे आओ, बात करो और काम करो। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं सत्ता में नहीं रहा कभी। मैं मंजू मेघवाल जी को कह रहा था कि आप तो सौभाग्यशाली है, कम से कम एक बार मंत्री तो बन गई। मैं तो मंत्री भी नहीं बना कभी, और मुख्यमंत्री का सपना लेते लेते पता नहीं क्या होगा आगे कितने साल, कई लोग चले गए, ठीक है। और एमपी तो बनाओ, बाकी मैं कर लूँ, चिंता एक मंजू जी को मैं आश्वस्त करता हूं, ये सारी कांग्रेस पार्टी की टीम को, जाइल के अंदर जो लोग अभी कमान संभाल के मेरे साथ काम कर रहे हैं, आपको ही सब कुछ काम करना है। आप निश्चिंत रहें। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो मेरी एक बार मदद करता है उसकी 10-15 बार वापस करता हूं, फिर कहता हूं अब घनी क्या, फिर ठीक है, फिर पाले मर जाते कई बार। इसलिए आप निश्चिंत रहें। 5-10 साल हाल था झगड़ों को मारो, और तो अब तो साथ दे रहे हो तो आप लोग सारे साथ। मेरे पिछले एमपी चुनाव के अंदर जब गठबंधन टूटा था तो बीजेपी के सरपंच जिले के अंदर वो मेरे पास आते थे और बड़े दुखी मन से कहते थे, साहब काम बोलाए दा
थे नाराज तो कौन नहीं, मैं को थाऊ क्या नाराज हूं, थारा वोट MP बने हूं मैं, काम होगा आपका 100%। सबके काम किए, बीजेपी के सरपंचों के किए, कांग्रेस के सरपंचों के, मेरे जो थे, जो मेरे समर्थक थे, नहीं थे तो मैं सोचता हूँ अगली बार आ जाएंगे। देखो मेरी भावना क्या है कि अब की बार अगर कोई अपने को पसंद नहीं करता तो हो सकता है कि अगले चुनाव में करेगा। इसे नाराज नहीं करना, सबको जोड़ के रखना, भाईचारा बढ़ाना है, संख्या बढ़ानी। बड़ा व्यक्ति वही होता है जो जोड़ के चलता है। और मैं एक बात और आपको कह दूं कि हर व्यक्ति किसी न किसी काम आता है। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे वो दिन भी याद है जब मुझे 302 के मुकदमे के अंदर जेल जाना पड़ा था, झूठे मामले के अंदर। उस समय रितगंज जी और ये सारी जो टीम बैठी है, यहाँ के कौन कौन लोग मुझे संभालने के लिए आते थे, हजारों लोग मिलने के लिए आते थे, मुझे मजबूती देते थे, ये कहते थे हनुमान जी चिंता मत करो, आपको गलत फंसाया है। और उस समय मेरे परिवार को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वो तो मैं था। उस स्थिति से निकल के आ गया। मेरी जगह दूसरा होता तो या तो पागल खाने में मिलता या फिर आत्महत्या करता। लोग आत्महत्या आजकल जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी जो लक्ष्य है उसको कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण है, ये जिले के जो लोग कह रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर मैं सत्ता में शामिल हो जाता, वसुंधरा का हाथ पांव जोड़ लेता, तो ये दुकानें तो मैं 2003 में ही समेट देता पूरी। 15 मिनट की दुकान है, इससे ज्यादा है ही नहीं। पकड़ो, पाड़ा फेरो, रवाना, इतनी है तो दुकान उठी रोटी। लेकिन कभी ऐसी भावना नहीं, मैं बड़ी लड़ाई लड़ता है। अब मैं थोड़ी बहुत कहीं लगता है कि सत्ता के नजदीक आ रहा हूं, इतने में कोई पुकार करता हुआ आता है, अरे सा राजड़ा मार दियो, चलो राज के खिलाफ एक गया सत्ता बारे। जैसे तेजाजी महाराज गए तो ससुराल थे, गुजरी आई और बोले इन गांव में तो कोई लड़ना ना को नहीं था, नहीं लड़ना पड़ी। उन्होंने कहा लेकिन लड़ना वीर थे, वो लड़े थे। घर में ही देखो भाई हो रही मत, घर में बताए स्थिति भाई है। अब की बार बड़ी बड़ी ठीक 23 में कम से कम 15-20 सीट तो जीत जाएंगे। इतनी मेहनत करी दिल्ली सब जगह, 15-20 साल से लड़ रहा हूं लगातार। और जब रिजल्ट आया एक, और उसमें भी मार्जिन घट के बिल्कुल यूं आ गया था। लोगों का टेस्ट क्या है, धीरे धीरे लोगों का टेस्ट पता लग रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इस राजस्थान में सबसे मजबूत इलाका अगर है, जो भावनाओं के साथ चलते हैं और जो बात पकड़ के पीछे नहीं हटते, वो नागौर का इलाका है, जो हवाओं और तूफानों का रुख मोड़ देता है। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि 14 में मैं चुनाव लड़ा था, तब मैं नया नया था। इतनी बड़ी रैली के अंदर नुकसान होने के बाद भी जाइल, खिवसर और नागौर में अच्छे वोट मुझे मिले थे। मकड़ा में भी ठीक थे। रूपाराम जी नीलवणा में बहुत प्रयास किया, नीलवणा में वोट थोड़े कम आए, लेकिन नावा, लाडनू और परबतसर में कहीं तो 3500, कहीं 5000 और कहीं 6000 ये वोट आए थे। उसके बाद 14 से 24 का जो संघर्ष था, मैंने जिले में सारी जगह प्रत्याशी नहीं लड़ाए, क्योंकि मैं पार्टी बना के चल रहा हूं, तो मेरी पार्टी को चुनाव तो लड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। नहीं, लोग कहेंगे पार्टी क्यों बनाई आपने, हनुमान जी बताओ। दयालु प्रवृत्ति का हूं, कई जगह 20 लोग आ जाते हैं इकट्ठे होके, अरे साहब लड़ाओ मत, थाके लड़ाओ, मैं मर गया वहां, तो ठीक है भाई मत लड़ाओ, क्या करें बताओ मुझे। बस मैं इतना ही कहता हूं, जिसका हम ध्यान रखें उनको वक्त पे वापस ध्यान रखना चाहिए। और ये मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि नए नेताओं को इस जिले में मौका मिला, और जिन नेताओं के नाम से जिला चलता था, जिनके फरमान चलते थे, वो भी आपके बीच पैर छूने लगे कि मैं था की बेटी हूं, था की पोती हूं, तुम्हारो वीरो है। तो पहले कहां गए थे? 50 साल पहले तो आए थे कि गांव का। ये मैंने ही किया। मैं पेज टाइट करूं, दौड़ थक ना जाए। और पिछली बार तो डेगाना के अंदर रिचपाल जी मेरे पास आके ही बैठ गए घर पे। मेरे जो उम्र में बड़े ऐसा नहीं, सुनो साथ भी रहे मैं पुराने जमाने के अंदर। तो नाथुराम जी एक नेता, रामलिंगा जी, तो रितगंज जी अपने परिवार कहीं कहीं तो रहते ही थे सारे। एक खेमा इधर रहता था, एक उधर रहता था। रिचपाल जी अकेले को मैंने नहीं माना,
तो लालचंद जी कटारिया जो उनसे बात करी, मैं क्यों आगे गारंटी कही है तो काल नाट जाए पाचा क्यों मदद कर दो। अच्छा मैं चुनाव लड़ाता तो वहां 25-30 हजार वोट मेरे आ जाते, बीजेपी जीतती वहां पर। तो बीजेपी वाले ने भी कोई 5 साल मेरा भला नहीं किया था, हमारे तो बराबर याद दोनों, एक कुओर एक खाड़। मैं ठीक है आएगा, नहीं किया खड़ा, जीत गया बेटा। ऐसे तो बहुत से जीता है मैंने, कम से कम 15-20 पिछली बार जीता है और अब के भी 10-15 जीता है, अलग अलग पार्टियों में जीते। लेकिन उनसे मैंने एक कप चाय भी नहीं पी। कोई कहते ना रितवाड़ जी कहना हनुमान जी नहीं करे बिया करे, अरे मैं अगर ऐसे वैसे करता तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं 5-5 करोड़ की गाड़ी में घूमता, अब हमारी गाड़ी चालता चालता बंद हो जाए और फाटक आवाज कौन दे कि टूट को नीचे। लोग कहते करो कहीं जानबूझ करो, जानबूझ कराएंगे मांगे हालत माने जाना ना कहीं स्थिति है। ये तो मुझे ही पूछो आप, नहीं तो ईडी मेरे वाले घर पे भी आ जाती, नहीं आती क्या, सीबीआई आ जाती। एक ईमानदारी जो सबसे बड़ी ताकत है, और मेरे अंदर लड़ने की क्षमता क्यों है, क्योंकि मैं ईमानदार हूं। चलती गाड़ी में लगता है ना कि अन्याय हो रहा है, कोई गरीब आदमी तकलीफ में गाड़ियां आदमी, उतरूंगा जो रोकने की कोशिश करूंगा और प्रयास भी करूंगा। ये नेचर आदत है, आदत में नहीं बदल सकता। लेकिन किसी हक नहीं मारा, डाका नहीं डाला, और इस प्रदेश के अंदर हनुमान बेनीवाल के पास सिवाय जनता के प्यार प्रेम आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। सहयोग करने वाले जो लोग हैं वो अपने मन से कभी सहयोग कर देते हैं। और मैं इसलिए भी खुश हूं कि इस चुनाव के अंदर अभी 7-8 दिन का 10 दिन 8 दिन 10 दिन हो गए, अभी तो आपने मुझे ही नहीं कहा कि हनुमान जी चाय पिलाओ, खुद ही लड़ रहे हो, सारी जनता चुनाव लड़ रही है, तो कितनी बड़ी सहयोग आपका मिलता है। जब रैलियां हुई थी तो मेरे ये बात फैलाई गई कि बड़ी रैलियां क्या करे, हमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो आपके हो रहे हैं ना पैसे खर्च, मेरे थोड़ी हो रहे हैं। थे तो गाड़ियां पर लाओ, बसा पर लाओ, वापिस चले जाते हो। टेंट वेंट का छोटा मोटा होता है, इतना तो 10-20-50 लोग होते ही हैं, तो छोटा सहयोग करते हैं, सब करते हैं धरती पे जो आए। अगर लड़ने वालों का सहयोग नहीं करते तो भामाशाह कौन था बताओ मुझे? था भामाशाह, जिसने महाराणा प्रताप की मदद करी थी। जब देश संकट में आता है तब हर आदमी आगे देश को बचाने के लिए निकलता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए राजस्थान के नौजवान हनुमान बेनीवाल को मजबूती दे रहे हैं कि ये व्यवस्था बदलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि व्यवस्था बदल जाएगी, जब गांव का किसान गरीब थाने तहसील में जाएगा, उसको सम्मान मिलेगा और थानेदार खड़ा होकर बोले बाबा चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक बिराजो। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं कर दूंगा। 3-4 दिन से देख रहा था मैं, उधर नागौर साइड में घूम रहा था, खियोसर में 15 पुलिस की गाड़ी, 20 पुलिस की गाड़ियां मेरे सामने नहीं, मेरे जाने के आगे भी डीजे का वीडियो बना लिया, बच्चों को तंग करना। ये डीजे पकड़वाने से, गाड़ियां पकड़वाने से वोट नहीं मिलते, वोट प्रेम से मिलते हैं। और डीजे हर किसी के बजते भी नहीं है। डीजे वाला को बिना मन हुआ तो चाबी काट जाता है, कहते हैं मार दो डीजे, सही कौन बजाऊं, मनु ही बाजे डीजे, तो बच्चे मन से बजाते हैं, इनको तकलीफ है। और ये सही बात कही रितगंज जी ने। कल एक हेलीकॉप्टर आया था, उसमें लोग आए थे और ये कह के गए थे और खूब सारा नोट पानी भी देके गए थे हेलीकॉप्टर में। अब आप अगर क्यों है कौन कहीं चेकिंग करे, उनको चेक भी तो नहीं करता कोई। वो तो सरकार है, सरकार को कौन आयोग कौन बनाता है? आयोग बताओ, आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सरकार। तो सरकार सामने कहीं आयोग है? मैं तो दिल्ली की सरकार को नजदीक से मैंने देखा है, कोर्ट कचहरी, मुझे नहीं लगता कुछ होगा इस देश के अंदर। हाँ कभी कभार ठीक फैसले आ जाते होंगे, 2 फैसले आने से क्या हो गया, कितने फैसले विपरीत आते हैं जन भावनाओं के। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। मैं तो मेरे बारे में इतना ही बता सकता हूं कि जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी, सत्ता छोड़ के सड़क पे अपने भाइयों के बीच आया, अग्निवीर योजना का विरोध किया, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल दिल्ली गया, उनको न्याय दिलाया, लोकसभा में बहुत ठीक किया और बजरंग को घर ले थाने से छुड़ा के। भाइयों एक आंदोलन नहीं जो मैंने कहा, इस नागौर राजस्थान की सड़कों पे ऐसा कोई जिला मुख्यालय नहीं होगा जब मुझे पुकारा मैं नहीं गया। हर जाति के लिए, हर समाज के लिए, बेरोजगारी, सशक्त लोकायुक्त, कर्ज मुक्त आंदोलन को हवा दी देश के अंदर, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, फ्री बिजली की बात करी, और
कानून की आड़ में कोई गुंडागर्दी कर रहा अफसर, उन अफसरों का भी इलाज करा। अगर आप सीना चौड़ा करके चलते हो, मुझे 20 साल पहले याद है कि मैं जब एमएलए बना था तो पांचोड़ी के थाने के बाहर एक प्लेट लगी हुई थी कि कृपया जूते बाहर उतार। ध्यान ध्यान मेरा चाहे बोलो नहीं करो थाना के बाहर प्लेट ही कि कर पे मैं करी और 20 मिनट डीजी था मैं 2 मिनट बैठो 2 मिनट रुको खोलने हैं। मैंने गाड़ी रोकी तो मैं ऐसे ही थाने में चला गया, एमएलए बनाई था मैं, तो मैंने कहा यार ये क्या लगा रखा तुमने ये मंदिर मस्जिद धर्म के वहां तो चलो जूते बाहर उतारे, कैसे आप पहले की लगी बाद फेंकी। मैं डीजी ने फोन किया, थानेदार भग गया था। तो मैंने कहा भाई ये क्या दुकानदारी लगा रखी है, उसको सस्पेंड किया थानेदार को। 8 ताई तो प्लेट लगी पांचुड़ी में तो जूता बाहर खोलो। 8 कौन सी बातें करो 57 60 90 में क्या हालात हो गए आपके। इस नागौर रोड से फड़ौदी रोड के बीच दोनों तरफ जो मजबूती मिली है, खीमसर को मजबूती मिली, जाइल की ढाणियों को आम आदमी को मजबूती मिली, और नागौर में जो प्रशासन का भय आम आदमी गरीब आदमी को था। बदमाशों को तो भय हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदमाश तो थानों में, और आम आदमी गरीब आदमी डरता हुआ पुलिस की गाड़ी आती भाग जाता था खेत के अंदर। ये मैंने भय निकाला यहाँ पर लड़ के संघर्ष करके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कानून हाथ में लो, लेकिन कानून के आड़ के अंदर अगर कोई बदमाशी करेगा उसको भगा देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। इस भावना के साथ में चला हूं। आपने मुझे लड़ते हुए विधानसभा में भी देखा, सड़कों में देखा और लोकसभा के अंदर देखा। देश के 10 सांसद जो सबसे ज्यादा डिबेट में हिस्सा लेते हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा तमाम प्रदेश और दूसरे राज्यों की बात उठाते हैं। उन 10 सांसदों में हनुमान बेनीवाल का नाम आया कि राजस्थान की नागौर लोकसभा क्षेत्र का किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल गरीब जवान उसके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ता है, और जिसकी हाजिरी 99% है। 1% एबसेंट है हुए कहते कई बार इतना डराए दो माँ के तो ब्याह है बोटा में हाथ खोरा बार का बार हो वहां दिल्ली एयरपोर्ट फ्लाइट मिले एबसेंट हो गई 1 दिन बत्ती रहे नहीं तो 100% रहती। आपके डर से 1-1.5% घट जाता मामला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव से नई दिशा राजस्थान को मिलेगी। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनके वोट की अपील करने में जाना पड़ेगा। मंजू जी चिंतित हो रही थी कि अपना इलाका बहुत सा बाकी है, सही है। चुनाव प्रचार के लिए लोकसभा में कम से कम 1 महीने का समय मिलने के बाद 8 विधानसभा क्षेत्र में एक आदमी 2 विधानसभा एक दिन में कैसे 1 विधानसभा कवर करेगा बताओ मुझे आप। 20 हो ज्यादा वे को नहीं और 55-60 हो ज्यादा पंचायत को नहीं जाना वो 3 दिन तो कम से कम हो, जब 25-26-27 दिन होते हैं। लेकिन आप खुद करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये चुनाव अमित शाह मोदी पूंजीपति ज्योति मिर्जा जो इंडिया बुल्स की मालकिन है उसके बनाम वर्सेस नागौर की जनता के मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। ज्योति को 5 साल देखा था, हनुमान को 5 साल देखा, अंतर देखो। भाई को ससुराल भेजो और भाई को दिल्ली भेजो। भाई को घर पे नहीं चलो, बाया पीर में नहीं सासरा में बढ़िया लागे रितगन जी। घरे कोना के बेटी बारे बेगी बेगी दौड़ काई मेलिड़ो बताओ। यहाँ सब कुछ तो भानु वाला लड़का कह रहा था मुझे कल, भानु जी वाला वो भाषण देगा आगे बढ़ अब बड़ी सभा के अंदर। काई मेहराम जी मनीष केवन की मांगे की छोटी कोने बात क्या मानी है जाई लाला कौन कहवा है। हाँ उसको सुनो, अभी उसकी स्थिति भी ठीक नहीं, क्योंकि चारों तरफ हार का जो आंकड़ा बन रहा है ना 2 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख और कर आदमी माथ पकड़ और अब आज जाहिल को जोश देख लागे मनु रिकॉर्ड। आपने ये तो तय कर लिया कि दिल्ली हनुमान जी को भेजेंगे, और कई अटला एमएलए भी चाहे कि भेगे जाता है मांगे लार छुट्टी ला रहे फालतू बात अड़के जा करे है राजू जी। वैसे मैं बता दूं कि जाहिल से मेरी भारी बढ़त आप दिला दोगे तो जाहिल वाले मंत्री जी और भजन लाल दोनों की छुट्टी हो जाएगी।
पता नहीं बिना मंत्री रहना पड़े, कोई दिक्कत थोड़ी है। मंत्री जिन दियो की वो नहीं है, खाली नाम है, फाइला जावे को नहीं करना है, घूम लो, डीजल बाल लो, कोई डीजल बाले, आज हर आदमी बाले, काम कुछ भी नहीं है साहब। काम इस सरकार में भी पता ही नहीं कौन कर, ब्यूरोक्रेसी ही काम कर रही है सारी। कैबिनेट मंत्री घूम रहा है, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाए दो, लिख दिया जो जिस जाति का है उस जाति का सेक्रेटरी। कैसे कैसे कानून बना रहे, तुम शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हर जाति में अच्छा आदमी है, हर जाति में बुरा आदमी है, सारी जाति कभी खराब नहीं होती, एक जाति सारी अच्छी भी नहीं होती। तो किस तरह खिलवाड़ करें लोकतंत्र के साथ, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। लंबा समय हो गया, मैं आपसे अपील करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के इस चुनाव के अंदर, कांग्रेस आरएलपी का अलायंस का चुनाव है, इंडिया अलायंस के अंदर हम लड़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देश में जो परिवर्तन हुआ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल से लेके बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जो हालात बन रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। और अगर सरकार बन गई तो आपको सोचना ही नहीं, जो सरकार में हूं मैं, और नहीं भी बनी तो भी आपको चिंता नहीं, आपके हकों के लिए लड़ूंगा। 5 साल एमपी रहते हुए दिल्ली का सड़कों का पैसा जितना आया, मेरे हिसाब से पहले 30-40 साल का इतना पैसा दिल्ली सरकार का नहीं आया था। मंजू जी स्टेट गवर्नमेंट के काम करवा रही थी, दिल्ली सरकार का भी जाइल का इतना ही मैंने ध्यान रखा जितना खींवसर, नागौर इलाकों का रखा। जाइल की ढाणियों में बिजली मिले, सड़क, स्कूल, बिजली, जैसा हमारे इलाके हैं, यहाँ पे ऐसे के इलाके प्रयास मिलकर हम लोगों ने किया। और मैं देख रहा था कि जाइल के अंदर खूबसूरत सड़कें बनी हैं, जबरदस्त सड़कें बनी हैं, खींवसर में सड़कें बनी, नागौर में खूब सड़कें बनी, डीडवाना में सड़कें बनी, नामा कुचामण में सड़क बनी, लाडनू पर्वत सड़कें बनी, तमाम जगह। और मेड़ता जब मेरी विधायक थी, 50 साल में पहली बार 1000 करोड़ से ज्यादा सड़कों का पैसा दिल्ली से सीआरएफ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्टेट के बजट से दिलाया। मेरी विधायक के भी वहां खूब काम हुए थे दिल्ली के पैसे के। तो नागौर जिले में किसी तरह की कमी नहीं रही। डीएमएफटी का पैसा जो कभी खर्च नहीं हुआ, 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी के पंचायतों के खाते में आ गए। 9 करोड़ की एक स्वीकृति जो हो रखी थी, ज्योति मिर्जा ने शिकायत कर दी, वो रुक गई थी, मैंने उसको सही करवा दिया, डायरेक्शन दिला के इसी सरकार से। और जैसे ही आचार संहिता खुलेगी वो पैसा सरपंचों के खाते में आ जाएगा। जो हो गया कि इस गांव में ये काम हो गया, वो आचार संहिता के बाद पैसा आपके खाते में अपना आप आ जाएगा, जहां जहां स्वीकृति हुई है। बाकी अगली बैठक जब रखेंगे तो उसमें जाइल का विशेष ध्यान रखेंगे। आप निश्चित हो जाएं, आप खुद ये कहोगे कि जितना ध्यान हमने उससे ज्यादा ध्यान वो हमारा रख। अकेला व्यक्ति हूं, मेरे बारे में कैसे कैसे दुष्प्रचार करते हैं कि हनुमान जी तो घमंडी है। बताओ क्या मैं घमंडी हूं? मैं राम जी में घमंडी हूं? आपको लगता है कि मैं नेता भाई की तरह सबको लगता हूं? लोग कैसा माने तो रीस गणी आवे, एक एप्पल को फोन आवे ना बार 15 बिन रगड़ता वो जाओ तो मैं कल ही डिलीट करी उसका इतने मैसेज आते। अकेला आदमी हूं भाई, भूखा प्यासा, ईमानदारी से आपकी चिंता करता हूँ। 50 जन आवे 20 रिसार्च मांगे फोन कौन करियो, लड़के होंगे मैं किसके फोन करूंगा? आप कोई लड़ रहा है जाए तो फोन करूँ, बोर्ड तो आता है जी, वो काम थोड़ा ही मारो। लड़ाई का फोन नहीं करूंगा, छोटा मोटा कोई काम हो उसके लिए मदद भी करता हूँ। तो कई बार क्या होता है 2-5 मिनट के लिए गुस्सा आ जाता है। गुस्सा किस पे आता है? अपने भाइयों पे, छोटे भाइयों को तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, बड़े बुजुर्गों को तो कभी कुछ नहीं कहा मैंने, उनका सम्मान पेट छू के वही मैं करता हूँ। अरे और तो ठीक है, रितपाल लाल जी गालियां तो कौन काटूं, मैं तो गेला उड़ा फिरा है। आई मान लीजिए कि मांगे संस्कार के साथ हमारा संस्कार फर्क पड़ जाता है, ध्यान पड़ जाए। 24 घंटे हाईवे पे घर है और 24 घंटा सेवा है। 4-4 बजे लोग आडा बछेड़ ले उठाने काम किए, उन्होंने बोल साहब नहीं करना है, आटे है घर में और नहीं तो 4 बजे कट जाऊं। कोई पहले नेता जानता तो मैं तो किया क्या नहीं गए साहब ने घर में ही है, नहीं करना तो चाय पानी पीना 4 बजे कहीं फोन करे कि कहीं करो 3 बजे हाल सोता थोड़े नहीं नहीं सो जाओ। हाँ सो जाओ सो जाओ। अब बताओ क्या मतलब मैं कितना दुख पा रहा हूँ, मेरी चिंता करो आप।
दिल्ली भेजो और ये मायरा अपने ऐतिहासिक भरना है। और अब के मायरो सुनो भरना ही पड़ेगा। जितने वोटों से जीता होगा उससे 13 साहब बेटे उससे 10-20 गुना ज्यादा पैसे का मायरा। अरे सुनो जार हरियाणा जार बढ़िया में कहीं दिक्कत है। अरे 4-4 5-5 मायरा भी तो करे लोग, लास्ट मायरा का नाम कर दे वहां है ना। और हरियाणा चालना लार पूरा तो मायरो भरी भरी दी ऐतिहासिक चालना लैंड बना रखला। अब और मैं भरवाई भी ले यार मान कोई दिक्कत कौन, तो उनको पैसा ही चाहिए भला दे दो यार कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिक्कत होती तो इस तरह पार्टियां थोड़ी बदलते हर अन गया ठाई कौन पड़े। अभी कोई मुझे कर रहा था एक दिन किसी गांव में पकड़ियो माई का माता सुगम माता सुगम हरी जी के बेटी का पापा है किसी पार्टी में तो बताओ रात और भाषण दो फरीदपाल में क्यों बताए दो था ना बाहर हालता ही तो बीजेपी में है कोई रात नहीं पर तो जाता है मंठा कौन जा सके क्या हमारी आदत पर खुद ही क्या हुआ कि और रिकॉर्ड मैं बनाऊं कि हगड़ा ज्यादा पार्टियां मैं बदली और भाईड़ा और रिकॉर्ड मारे बने मैंने कहा रिकॉर्ड छुकाई अब देख लो हालत है रिटकर जी थे 5-10 जना आदमी जा रहे थे। मैंने भी कई बार कहो कि थोड़ा धीमा चलो फलाना। तो आज रिचपाल जेल घर 10 जना 13 साहब शाम का जाए बांगड़ा जी और वो दो भाई गाली गलोच नहीं करे समाज की बूंदी लागे आप कौन लागे कहीं लोग कहीं कहीं जाटांगे नेता भाई दिन भर गालियां काटे ताबड़ सुने वीडियो ऑडियो। और ज्योति मिर्जा खुद छाके बैठे रहे बताओ बड़े गाली गलोच वीडियो चले अच्छी बात को नहीं है। मन ज्ञान देवे तो खुद भी तो ज्ञान ले ले थोड़ा बहुत। बाबा जी बैंगन खावे और चैलान के पेड़ दुखे लो बैंगन मत खाइए। वाह भाई वाह टाइम बहुत हो गया 4 बज गई। मुझे पता है एमएलए साहब परेशान हो रही है कि इनको लगता है कि समय पर जल्दी। तो एमएलए साहब एक दिन आपके लिए एक्स्ट्रा भी मैं जाहिल में दे रहा हूँ बाकी मैंने आपका उसमें था लेकिन जाहिल में 3 दिन दूंगा 2 एक फेर वही बात को कि सब बैठ रहता ही हो जाए। आज जितने लोग आए आप जी जान से लग के और एक ही चीज का ध्यान रखना है 3 नंबर पे अपना चिन्ह है बोतल और बोतल के नीचे एक बल्ला आया वो क्यों सर में 5,000 वोट ले गया था बल्ला। वो ज्योति प्लानिंग में मास्टरमाइंड है। बल्ला यूं लगेगा बोतल की तरह 4 नंबर पे 5,000 वोट मेरे खींवसर में बल्ले ने खराब किए 5,000 8,000 कर दो ना हार जी 2,000 वोट भारतीय जी दिखा साथ 25 सालों एक ही ध्यान रखना नंबर 3 हनुमान बेनीवाल की फोटो आएगी उसके अंदर और बोतल का चिन्ह वही ध्यान रखना समझा हर बूथ पे समझाना एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा नौजवान आरएलपी पार्टी के साथ है कांग्रेस पार्टी के साथ है बूथों पे खड़े हो जाना है और एक एक वोट को समझा के भेजना है। वो सारे आपको नमूना मत पत्र वगैरह आ जाएंगे उसको हाईलाइट करके भेज देंगे। बल्ला 5 वोट भी रहेगा तो नुकसान अपना करेगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चुनाव के अंदर यही चीजें होती है जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको आगे पीछे कर देती है। आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराए अब और हम कार्यक्रम कराने के लिए जा रहे हैं।